आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने एनडीए पर निशाना साधा। शक्ति यादव ने जाति जनगणना का क्रेडिट लालू और तेजस्वी को दिया, साथ ही एनडीए पर जोरदार हमला भी बोला। कैबिनेट से स्वीकृति एक पहला पड़ाव है, अभी तो और चीजें बाकी है। लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र जो देश भर में है उनमें पिछड़े से पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण, न्यायपालिका में आरक्षण, निजी क्षेत्रों में आरक्षण, ठेकेदारी में आरक्षण, और फिर जो हालात देश की उभर कर के सामने आएगी और जो उभर कर आया था उन सबों के हिसाब से इस देश का बजट भी तैयार करना है। जनगणना। और इसी खबर पर अधिक जानकारी और बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहयोगी आशुतोष चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जातीय जनगणना पर जिस तरह से केंद्र सरकार ने फैसला लिया, अब पहले तो तमाम राजनीतिक दलों से क्रेडिट लेने की होड़ सी देखी गई और अब जनता को बताने की कोशिश की, उनके अथक प्रयास के बाद ही ये फैसला लिया गया है। क्या यही वजह है कि एनडीए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है और आरजेडी की तरफ से भी जो रणनीति है वो देखी जा रही कि लोगों के बीच जाकर उन्हें बताने को लेकर कि ये बड़ी जीत है उनकी पार्टी की, उनके नेता लालू और तेजस्वी की? चलिए आपको बता दें, एनडीए और महागठबंधन की तरफ से जो लगातार लोगों के बीच संपर्क साधने की कोशिश होगी और जातीय जनगणना को लेकर एनडीए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, तो वहीं लालू और तेजस्वी यादव जनता को रिझाने की भी कोशिश में लगे हुए हैं। एनडीए और महागठबंधन ने इस मामले में ताकत झोंक दी है। आरजेडी सामाजिक न्याय पर चर्चा करने वाली है, तो वहीं एनडीए की बात की जाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी आशुतोष चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी आशुतोष, आरजेडी सामाजिक न्याय पर चर्चा तो एनडीए प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, क्या ये बताने की कोशिश कि जो ये फैसला लिया गया केंद्र की मोदी सरकार ने जातीय जनगणना को लेकर, क्या उनके दबाव में, उनके अथक प्रयासों के बाद ही ये फैसला लिया गया? और एनडीए पर अब ज़्यादा दबाव है कि ज़्यादा से ज़्यादा जातीय गणना का जो फैसला हुआ है उसका क्रेडिट लिया जा सके। यही वजह है कि पार्टी की ओर से आज की तारीख में पूरे बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला लिया गया है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एनडीए सरकार की कोशिश का नतीजा है कि अब राष्ट्रीय स्तर पर भी जातीय गणना होने जा रही है। उधर तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव की तरफ से सामाजिक न्याय पर परिचर्चा का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि इसकी तैयारी पहले से चल रही थी। कई मुद्दे हैं जो ऑलरेडी आरजेडी के तरफ से चलाए जा रहे थे सामाजिक न्याय को लेकर के। किस तरह से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी है, इसकी जानकारी अपने कार्यकर्ताओं को साथ ही विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है उसको बताने की कोशिश तेजस्वी यादव ने की है। लेकिन अब इसी बीच चूंकि बड़ा फैसला आ गया है कि जाति गणना भी अब केंद्र सरकार कराने जा रही है, तो अब सबसे पहले ये मुद्दा सामने होकर के, मुखर होकर के आएगा और 5 तारीख से मुहिम शुरू होनी जा रही है और 5 से 15 दिन यानी 10 दिनों तक ये सभी विधानसभा क्षेत्रों में ये मुहिम चलेगी और आरजेडी लोगों को बताएगी कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के प्रयासों का नतीजा ही है कि जातीय गणना हुआ और लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव के ही प्रयास से जो जितनी भी जातियां हैं सबको उनका हक देने का काम किया जा रहा है। सामाजिक न्याय को लेकर के जो दोनों नेताओं ने काम किया है उसकी जानकारी अपने कार्यकर्ताओं और वहां की जनता, विधानसभा स्तर पर वहां की जनता को दी जाएगी। तो स्वाभाविक तौर पर क्रेडिट की होड़ है और एनडीए भी ये पूरी कोशिश कर रही है कि इसकी क्रेडिट जो है वो देखना यह भी अहम होगा कि जनता किसे क्रेडिट देती है इस पूरे जातीय जनगणना को लेकर, जो उनके बीच अब समझाने की जो कोशिश है वो भी शुरू की गई है। तो शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए। तो आरजेडी की तरफ से सामाजिक न्याय परिचर्चा, तो बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया जाएगा ताकि बिहार की जनता को बताया जा सके कि जातीय जनगणना के पीछे किसका हाथ है।